देखिए माधवी का यहाँ पर परिचारक के साथ आते ही यहाँ पर पहले प्रश्न जो है विश्वामित्र करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या मैं जान सकता हूँ क्या करके। अभी यहाँ पर माधवी क्या प्रस्ताव जो है लेकर आई है कि 600 घोड़े वहां स्वीकार करे, जो अभी उस तक मतलब गुरु तक जो है गालव ने पहुंचा दिया है। उसे सारे वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ गुरु दक्षिणा का ही चिंता रहती है। तो ऐसे में क्या है, मुझे नहीं पता कि गालव भी मुझसे प्रेम करता है या नहीं करके। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। माधवी नाटक के लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक पाठ को देखा था कि जो गालव है वह अभी परेशान है क्योंकि माधवी उसे छोड़कर कहीं चली गई है। तो ऐसे में तापस भी वहां पर आकर मिलता है, उसे कहता है कि क्या है, तुम अभी गुरु के पास चले जाओ और वहां तुम्हें जरूर ऋण मुक्त करेंगे, माफ करेंगे। तब भी यहाँ पर गालव नहीं मानता और एक ही बात कहता है कि क्या है, मैं यहाँ पर माधवी के बिना नहीं रह सकता, मुझे माधवी को ढूंढना है करके। तो ऐसे में गालव आखिर में जो है यहाँ पर बात जो कहता है उसे यहाँ पर हार कर तापस क्या करता है, सिर्फ इतना कहकर वहां से चला जाता है कि तुम अपने आप को ऋणमुक्त समझो, एक मित्र होने के नाते यही तुमसे कहने के लिए आया था करके वो भी चला जाता है। पाठ यहाँ तक हुआ था। तो आगे का जो पाठ है मतलब जो दृश्य 2 है उसे अभी जो है हम देखेंगे आज के क्लास में। देखिए यहाँ पर अंक 3 दृश्य 2, कैसी विडंबना है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ भी उस तक नहीं पहुंच पाता। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। देखिए ये सभी कथावाचक यहाँ पर कहता जा रहा है, क्या है, कथावाचक जो है ये सभी बात जो है कहता जा रहा है। तो ऐसे में एक विडंबना ही समझो कि क्या है, मनुष्य जो है अपने मंजिल तक जाते हुए भी, उसके नजदीक होते हुए भी उस तक वहां पहुंच नहीं पाता। वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो ऐसे में अब किसे मालूम था कि वितस्ता में बाढ़ आ जाएगी, किसे मालूम था कि माधवी इस तरह अंतर्धान हो जाएगी। गालव ने सारा उत्तराखंड छान मारा पर माधवी का कोई पता नहीं चला। किसे मालूम था कि गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं गुरु विश्वामित्र परीक्षा में पड़ जाएंगे। कौन जानता था कि तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का जल छिछला होने के बजाय और गहरा हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी सी बातें जो है पर कथावाचक कहता है कि किसे मालूम था, क्या है पर जो माधवी है ऐसे गालों को छोड़कर चली जाएगी, यहाँ पर जो अंतर्धान हो जाएगी करके दिया, मतलब वो ऐसे गायब हो जाएगी। और किसे मालूम था कि वितस्ता नदी में बाढ़ आ जाएगी। जब गुरु विश्वामित्र ने 800 घोड़े मांगे थे तब तो क्या है, बहुत सारे जो घोड़े हैं यहाँ पर थे आर्यवर्ता में, मगर वितस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण बहुत सारे घोड़े जो है पर मर जाते हैं डूबकर। तो ऐसे में घोड़ों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, इसीलिए तो कहीं भी जो है अभी आर्यवर्ता में अश्वमेधी घोड़े जो है नहीं है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर अभी मानो एक मंजिल तक पहुंचते पहुंचते क्या है यहाँ पर उनका सफर रुक गया। देखिए गालों का मंजिल क्या था, 800 घोड़े, 600 घोड़े, क्या है अभी 600 घोड़ों का इंतजाम उसने कर दिया है, मगर यहाँ तक आकर एक तो माधवी भी उसे छोड़कर चली जाती है और एक बात उसे पता चलता है कि कहीं भी घोड़े नहीं है। तो एक ऐसी परिस्थिति है, कब क्या होगा किसे पता। अभी तो गालव जो है माधवी के गायब हो जाने पर पूरी उत्तराखंड में जो है ढूंढता है उसे, मगर कहीं भी माधवी जो है उसे नहीं मिलती है। और एक प्रश्न यहाँ पर जो है कथावाचक करते हैं कि किसे पता था कि गालव को परीक्षा में डालते डालते खुद विश्वामित्र जो है यहाँ पर परीक्षा में पड़ जाएंगे। तो उनको यहाँ पर क्या परीक्षा जो है यहाँ पर देनी पड़ेगी, अभी जो है आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर विश्वामित्र का आश्रम, हवन यज्ञ का वातावरण। अभी क्या है, विश्वामित्र के आश्रम है और वहां पर हवन यज्ञ जो है हो रहा है। तो ऐसे में देखिए विश्वामित्र परिचारक से सभी घोड़ों के लिए बाड़े बना दिए गए। मतलब वो यहाँ पर प्रश्न पूछता है परिचारक से कि क्या सभी घोड़ों के लिए बाड़े जो है मतलब उनके रहने का जो इंतजाम है वो बन गया है क्या, हो गया है क्या करके। तभी देखिए परिचारक, बना तो दिए महाराज, पर वनस्थली में इतनी अधिक संख्या में घोड़े पहुंच गए हैं कि उन्हें संभाल पाना कठिन हो रहा है। देखिए वो जो परिचारक है, जो सेवक है, वो कहता है कि हाँ महाराज सब इंतजाम तो हो गया है, मगर वनस्थली में, देखिए वो ऋषि है ना, तो वहाँ जंगलों में रहते हैं, वन में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो ऐसे में वनस्थली में इतनी संख्या पर जो है यहाँ पर घोड़ों का यहाँ पर क्या है संभालना, जो है घोड़ों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है करके। तभी विश्वामित्र जो घोड़े गालव ने भेजे हैं उन्हें कहाँ रखा है। देखिए अब तक गालव ने 600 घोड़े भेजे हैं, अब तक गालव ने
क्या है 600 घोड़े जो भेजे हैं तो उसे कहाँ रखा गया है उनको करके यहाँ पर विश्वामित्र पूछते। तभी परिचारक मुनि कुमार गालव से कुछ 600 घोड़े प्राप्त हुए हैं, उनके लिए अलग से बाड़े पहले ही बनवा दिए थे। वे पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी पर बनाए थे। अन्य घोड़ों के लिए पश्चिम की ओर बाड़े खड़े किए गए हैं। समूची वनस्थली अश्वशाला बन गई है। महाराज देखिए यहाँ पर जो गालव से जो कुल 600 जो घोड़े मिले थे उसके लिए क्या है पर पूर्व की ओर जो है यहाँ पर पहाड़ी के तलहटी पर पहाड़ के नीचे जो है बाड़े जो है बना दी गई है। और जो ब्राह्मणों से जो घोड़े आए थे उनके लिए यहाँ पर क्या है पश्चिम की ओर जो है बाड़े जो है बना दी गई है। तो ऐसे में लग रहा है कि पूरी जो वनस्थली है वो अश्वशाला जो है बन गई है, ऐसे दिखता है, फिर ऐसे मालूम होता है करके यहाँ पर परिचारक जो है कहता है। तभी देखिए विश्वामित्र तापस गालव से मिलने गया था, क्या वहां गालव से मिल पाया? परिचारक मैं नहीं जानता महाराज, तापस अभी तक लौटा नहीं है। देखिए और एक प्रश्न जो है परिचारक से यहाँ पर विश्वामित्र करते हैं, जो तापस है जो गालव से मिलने गया था क्या वो मिल पाया? तो ऐसे में परिचारक कहता है कि मुझे नहीं पता महाराज, क्योंकि वो अभी तक लौटा नहीं है करके। तभी परिचारक दो महाराज कोई आगंतुक आपसे मिलना चाहता है। देखिए ऐसे में और एक परिचारक और एक सेवक आकर, इसीलिए परिचारक दो करके यहाँ पर दी गई है, वो आता है और आकर कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है, कोई आगंतुक जो है पर मिलने आया है करके। तभी परिचारक से विश्वामित्र कहते हैं कि कौन है, क्या कहते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या है कौन है करके। तभी परिचारक दो कोई तापसी जान पड़ती है महाराज, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। विश्वामित्र उसे अंदर भेजो। परिचारक का प्रस्थान देखो। अभी क्या है वो क्या कहता है कि कोई तापसी जो है ऐसे जान पड़ती है, मैंने उसे अब तक पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसे में विश्वामित्र कहते हैं कि उसे अंदर भेज दो करके। तो यहाँ पर परिचारक का प्रस्थान जो है होता है वो चला जाता है। फिर माधवी को साथ लेकर लौटता है, कौन तुम्हारी परिचय। देखिए ऐसे में जो परिचारक जाता है ना वही जाकर माधवी को लेकर जो है वहां वापस विश्वामित्र के पास आता है और वहां पूछते है कि कौन तुम्हारा परिचय। माधवी धूल दुसरित में माधवी हूँ महाराज, ययाति की पुत्री। देखिए माधवी का यहाँ पर परिचारक के साथ आते ही यहाँ पर पहले प्रश्न जो है विश्वामित्र करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या मैं जान सकता हूँ क्या करके। तभी माधवी कहती है कि क्या है माधवी हूँ महाराज, ययाति की पुत्री। तभी विश्वामित्र चौंक जाते हैं, तुम माधवी हो, क्या उशीनर के राजप्रसाद से सीधी चली आ रही हो। देखिए वो चौंक जाते हैं माधवी का नाम सुनते ही, वो तो धूल दुसरित है क्योंकि बहुत दूर से सफर करके आई है इसीलिए। तो ऐसे में क्या है वो प्रश्न जो है पूछते हैं कि क्या उशीनर जो है उसके राजप्रसाद से सीधा यहाँ पर चली आ रही हो क्या तुम करके। तभी माधवी तनिक मुस्कुराकर आपको सब मालूम है। देखिए ये बात जो है यहाँ पर जब सुनती है तभी वो मुस्कुराती है और मुस्कुराकर कहती है कि महाराज आपको तो सब पता है करके। तभी विश्वामित्र गालव कहाँ है। देखिए अभी वो और एक प्रश्न पूछते कि गालव कहाँ है। तभी माधवी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि इस समय गालव कहाँ है। वो कहते हैं कि क्या है मुझे पक्का तो पता नहीं, निश्चित रूप से मुझे पक्का ये तो पता नहीं कि अभी गालव कहाँ पर है करके। तभी विश्वामित्र तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन, देखिए वो प्रयोजन मतलब तुम यहाँ पर किस लिए आए करके, क्यों आए हो करके यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। तभी माधवी महाराज गालव की गुरुदक्षिणा जुटा पाने के लिए मैं 3 राजाओं के अंतपुर में रह चुकी हूँ। विश्वामित्र जानता हूँ। देखिए माधवी कहती है कि गालव को जो है गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए मतलब उसे 600 घोड़े जो अब तक मिले उसके लिए मैं अब तक 3 राजाओं के अंतपुर में उनके साथ जो है मैं रह चुकी हूँ करके। तभी विश्वामित्र कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ करके। तभी माधवी तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ हुआ है पर हम उनसे केवल 600 घोड़े ही प्राप्त कर पाए हैं, शेष घोड़े कहीं भी उपलब्ध नहीं है। देखिए जो असल बात है यहाँ पर वो माधवी कह रही है कि क्या है तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ हुआ है, उसके बदले में घोड़े भी उन्होंने दिया मगर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 600 घोड़े, बाकी अभी 200 घोड़े जो है कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं करके। तभी विश्वामित्र ये शब्द में गालव के मुंह से सुनना चाहता था, उसने तुम्हें यहाँ सूचना देने के लिए क्यों भेजा है। देखिए अभी जैसे ही माधवी कहती है कि क्या है अभी बाकी 200 घोड़े कहीं भी नहीं मिल रहे करके, तभी विश्वामित्र कहते हैं कि यही बातें जो है मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता था। अभी उसने तुम्हें ये सूचना देने के लिए भेजा क्या करके वह उल्टा प्रश्न करते हैं। तभी माधवी महाराज यह शेष घोड़ों के लिए बहुत भटक चुका है, वह अभी भी भटक रहा है, वह यह भी नहीं जानता कि मैं आपके पास चली आई हूँ। देखिए अभी माधवी कहती है कि नहीं महाराज उसने मुझे नहीं भेजा है,
वह बाकी 200 घोड़ों के लिए तो शेष मतलब बाकी जो घोड़े हैं उसके लिए वह बहुत भटक चुका है, मगर कहीं भी घोड़े नहीं मिल रहे हैं और वह यहाँ तक तो नहीं जानता कि क्या है मैं आपके पास आई हूँ। इसका मतलब क्या है, गालव ने उसे नहीं भेजा है, वो खुद चलकर ऋषि विश्वामित्र के पास जो है यहाँ पर आई है। तो ऐसे में देखिए विश्वामित्र, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वह भी यही कुछ कहना चाहता होगा जो तुम कहने आई हो। देखिए ऐसे में विश्वामित्र कहते हैं कि इस बात से तो कुछ भी अंतर नहीं होता, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। शायद अगर गालव यहाँ पर आता तो वो भी यही बातें जो है यहाँ पर कहता करके विश्वामित्र कहते। तभी माधवी, नहीं महाराज, मैं क्षमा याचना करने नहीं आई, वह भी क्षमा याचना करने कभी नहीं आता। देखिए अभी माधवी क्या कह रही है, आप जैसे समझ रहे हो कि मैं आपसे यहाँ पर क्षमा याचना मांगने के लिए, मतलब 200 घोड़े नहीं मिल रहे हैं, माफ कर दो, ऐसे में कहने के लिए नहीं आई हूँ, ऐसे माफी मांगने के लिए भी नहीं आई हूँ, और ना ही गालव आपसे माफी मांगने के लिए आता, इस तरह वहां कहती है। तभी देखिए विश्वामित्र, तुम यही कहने आई हो ना कि गालव 800 घोड़े के स्थान पर 600 घोड़े जुटा पाया है कि इस अधूरी गुरुदक्षिणा को मैं स्वीकार कर लूं। ठीक है, तुम माफी तो मांगने नहीं आए हो, मगर तुम ये कहने आई हो ना कि अभी तो उसने 600 घोड़े दे दिए हैं, बाकी 200 घोड़े के लिए उसे माफ कर दे और क्या है उसे गुरुदक्षिणा से मुक्त कर दो, मैं इसे कहने आई हो क्या करके। तभी माधवी, समस्त आर्यवर्ता में शेष घोड़े नहीं है महाराज। देखिए अभी पूरी आर्यवर्ता में कहीं भी जो है अभी बाकी जो शेष मतलब बाकी जो 200 घोड़े हैं वहां नहीं है महाराज करके। तभी विश्वामित्र फिर अभी क्या करना है, फिर क्या करके वहां प्रश्न पूछते हैं। तभी माधवी, हमें पता चला है कि शेष 400 घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए बाढ़ में डूब गए, बच्चे कुछ आपके आश्रम में आ गए, यही कुल घोड़े देश में थे महाराज, मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। देखिए माधवी को भी सब खबर है, इसलिए वो कहते हैं कि क्या है, बहुत सारे घोड़े वितस्ता नदी में बह गए और बाकी कुछ जो घोड़े हैं बच्चे कुछ है वो आपके पास है, तो ऐसे में कहीं भी घोड़े नहीं है, इतने ही घोड़े थे जो क्या है अभी आप ही के पास है सभी घोड़े, इस तरह करके वहां कहती है, और मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं करके कहती है। तभी विश्वामित्र, कहो क्या प्रस्ताव है। देखिए वो कहते हैं कि क्या प्रस्ताव है बताओ करके। तभी माधवी, ये 600 घोड़े ग्रहण करे महाराज और शेष 200 घोड़ों के लिए। विश्वामित्र, हाँ कहो, रुक क्यों गई। माधवी, शेष 200 घोड़ों के लिए आप मुझे अपने पास रख ले। विश्वामित्र स्तंभित से माधवी की ओर देखते रह जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पर माधवी क्या प्रस्ताव जो है लेकर आई है कि 600 घोड़े वहां स्वीकार करे जो अभी उस तक मतलब गुरु तक जो है गालव ने पहुंचा दिया है, और बाकी जो 200 घोड़े हैं शेष घोड़े जो है उनके लिए क्या है वो माधवी को अपने पास जो है रख ली। तो ये बात सुनते ही विश्वामित्र स्तंभित सा मतलब उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है, क्या है हैरान होकर वो ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए जो है खड़े हो जाते हैं। तभी देखिए फिर माधवी, महाराज मैं उसी भांति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी जिस भांति 3 राजाओं के रनिवास में करती रही हूँ, मैं विशिष्ट लक्षणों वाली हूँ महाराज, आपको भी मुझसे पुत्र लाभ होगा। देखिए अभी वो क्या प्रस्ताव लेकर आई है कि क्या है बाकी जो राजाओं के साथ में किस तरह थी वैसे ही आपके साथ भी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी और आपको मुझसे पुत्र लाभ होगा, मैं विशिष्ट लक्षणों वाली हूँ, आपको एक अच्छा पुत्र लाभ जो है मुझसे होगा करके वहां कहती है। तभी देखिए विश्वामित्र अभी उसे देखे जा रहे, मतलब वो तो बहुत ही चकित सा जो है यहाँ पर हो गए हैं, हैरान हो गए हैं और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या है अभी वही खुद परीक्षा में क्या है यहाँ पर पड़ गए करके। तो ऐसे में क्या है वो यहाँ पर चुप भी रहता है। तभी, मुझे ग्रहण कर आपको पश्चाताप नहीं होगा महाराज, सभी राजा मेरे साथ प्रसन्न थे। देखिए फिर से माधवी कहते कि मुझे ग्रहण करके मतलब मुझे आपके साथ रख कर ना आपको कभी दुख नहीं होगा या फिर क्या है पछतावा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो 3 राजा थे वो सभी मुझसे बहुत ही खुश थे करके, सभी मुझे अपने रनिवास में रखना चाहते थे, पुत्र लाभ होने पर आप गालव को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दे। देखिए बाकी राजाओं ने 200 घोड़े दिए ना, मगर आप क्या करो, जब मुझसे पुत्र लाभ होगा आपको तो आप गालव को गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दीजिए, इस तरह यहाँ पर वहां कहती है। तभी देखिए विश्वामित्र, तुम क्या कहे जा रही हो माधवी। देखिए वो यहाँ पर अभी बहुत ही आश्चर्य जो है उन्हें हो रहा है और एक तरफ कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी जो है उनमें है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम क्या कहे जा रही हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है माधवी करके वहां प्रश्न करते हैं। तभी माधवी, मैं ययाति की बेटी हूँ महाराज,
आश्रम में रह चुकी हूँ, आश्रम के सभी विधि नियम जानती हूँ। यज्ञ होम में आपकी सेवा करूंगी, आश्रम वासियों की सेवा करूंगी। आप कहेंगे तो आश्रम की पारिचारिका बनकर रहूंगी, जिस रूप में रखेंगे रहूंगी। देखिए, जब माधवी को ऐसा लगता है कि क्या है, ये बात जो है उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो और एक बात जो है करती है कि मैं ययाति की पुत्री हूँ और मुझे आश्रम के सभी रीति रिवाज जो भी नियम है वो सभी मुझे अच्छे से पता है। होम हवन यज्ञ वो सभी काम मैं अच्छे से जानती हूँ। चाहे तो मैं आपके यहाँ पारिचारिका के रूप में, एक सेविका के रूप में रह सकती हूँ। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके आश्रम में जो भी आश्रम वासी है उन सभी की सेवा चाहे तो मैं करूंगी। मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, या तो पहले राजाओं के पास वो जिस तरह थी वैसे आप मुझे रख सकते हो, अगर वो भी पसंद नहीं तो चाहे तो मैं यहाँ पर एक सेविका के रूप में भी रह सकती हूँ, मैं सबकी सेवा करूंगी, आश्रम के जो भी कामकाज है वो सब कुछ मैं देखूंगी करके यहाँ पर वो बात जो है कह रही है। तभी देखिए विश्वामित्र गालों से प्रेम करते हुए, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। देखिए, तुम गालों से प्रेम करते हो और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो क्या करके प्रश्न जो है वहां पूछते हैं। तभी माधवी, हाँ महाराज, गालों से प्रेम करते हुए ही मैं 3 राजाओं के पास रह चुकी हूँ। देखिए, हाँ महाराज, मैं मानती हूँ कि मैं गालों से प्रेम करती हूँ और उसे प्रेम करते हुए ही मैं पहले भी 3 राजाओं के पास रह चुकी हूँ। अभी भी वैसे ही चाहे तो आपके पास रहने के लिए तैयार हूँ, वैसे मतलब या फिर आपके सेविका के रूप में, जैसे आप मुझे इस आश्रम में रखेंगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं। इस तरह यहाँ पर वह कहती है। तभी देखे विश्वामित्र, गालव की गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर तुम क्या करोगी माधवी? ठीक है, मैं कैसे भी तुम्हें यहाँ पर रख लूंगा, तो बाद में उसकी गुरु दक्षिणा जब पूरा यहाँ पर हो जाएगी तो तुम क्या करोगी करके। तभी माधवी, जैसे गालव की इच्छा होगी महाराज। देखिए, जैसे गालव की इच्छा होगी मतलब जैसे गालव कहेगा वैसे करूंगी करके। तभी देखिए यहाँ पर विश्वामित्र, क्या वह भी तुमसे प्रेम करता है? देखिए, विश्वामित्र यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं कि क्या गालव भी तुमसे प्रेम करता है क्या करके। तभी माधवी, देखिए मैं नहीं जानती महाराज, उसे सारा वक्त गुरु दक्षिणा का ही चिंता रहती है, उसे सारे वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ गुरु दक्षिणा का ही चिंता रहती है। तो ऐसे में क्या है, मुझे नहीं पता कि गालव भी मुझसे प्रेम करता है या नहीं करके। तभी विश्वामित्र, वह बड़ा दम्भी युवक है, हठी और मनमानी करने वाला, क्या तुम अभी तक उसे पहचान नहीं पाई हो? देखिए, यहाँ पर गालव के बारे में वो कहते हैं कि वो दम्भी है, हठी है और मनमानी करने वाला है। तो अब तक जो तुम उसके साथ रही हो, क्या तुम्हें गालव के बारे में पता नहीं है क्या करके। तभी देखिए यहाँ पर माधवी, जानती हूँ महाराज, हाँ महाराज मैं जानती हूँ, वो हठी है, उसमें दम्भ की मात्रा भी है और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वहां मनमानी करने वाला भी है। ये सभी लक्षणों से, गालव के इन सभी लक्षणों से मैं परिचित हूं करके। तभी विश्वामित्र देर तक माधवी को देखने के बाद आगे बढ़ आते हैं और उसे दोनों कंधों से पकड़कर, माधवी माधवी, तो क्या गालव गुरु दक्षिणा से मुक्त होगा? विश्वामित्र, मैंने गुरु दक्षिणा पा ली माधवी, मैं गालव का दंभ तोड़ना चाहता था, तुमने मेरा दंभ तोड़ दिया, आश्रम में प्रवेश करो माधवी। देखिए, माधवी की इस बात को सुनकर क्या है, माधवी से बात करके विश्वामित्र जो है उसके तरफ आगे बढ़ते हुए, इसे देखते हुए, इसके दोनों कंधों को जो है ऐसे पकड़ते हुए कहते हैं कि माधवी करके। तभी यहाँ पर क्या है, जो माधवी है वो पूछते कि क्या अभी गालव जो है यहाँ पर, तभी माधवी यहाँ पर क्या पूछते हैं विश्वामित्र से कि अब क्या गालव जो है वहां ऋणमुक्त हो पाएगा क्या करके। तभी देखिए विश्वामित्र यहाँ पर क्या बात कहते हैं, याद रखिएगा कि क्या है, मैंने गुरु दक्षिणा पा ली माधवी, मैं गालव का दंभ तोड़ना चाहता था पर तुमने तो मेरा ही दंभ जो है तोड़ दिया। देखिए, ना ही गुरु में दंभ की मात्रा कम है और ना ही शिष्य में। तो ऐसे में खुद यहाँ पर वह स्वीकार करते हैं विश्वामित्र कि मैं उसका अहंकार तोड़ना चाहता था और तुमने यहाँ आकर ऐसे बातें करके मेरी अहंकार को ही तोड़ डाली, तो अभी तुम आश्रम में प्रवेश करो माधवी करके यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं। तभी माधवी को लेकर विश्वामित्र आश्रम में चले जाते हैं। देखिए, माधवी को लेकर विश्वामित्र जो है आश्रम के अंदर जो है वह चले जाते हैं। देखिए, इस तरह जो है माधवी यहाँ पर अपनी दायित्व को जो है वह निभाती है। क्या है, उसकी जो जिम्मेदारी है उसे वहां निभाती है। जब उसे क्या है ये पक्का पता चल जाता है कि कितनी भी ढूंढने पर उसे पूरी आर्यवर्ता में 200 घोड़े मतलब शेष बाकी जो घोड़े हैं वो नहीं मिलेंगे करके, वो सीधा गालव से भी नहीं कहती। पहले तो वो एक बार कहती है गालव से कि चलो हम गुरु के पास जाएंगे, माफी मांगेंगे और तुम्हें ऋण मुक्त करने के लिए बताएंगे करके, मगर गालव नहीं मानता क्योंकि वह भी जिद्दी है, हठी है।
तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, माधवी बिना गालों को बताए यहाँ पर विश्वामित्र के पास आकर क्या है, वहां रहकर विश्वामित्र के साथ रहकर जो है बाकी शेष गुणों को जो है पर माफ करने के लिए इस तरह का जो उपाय है वह बनाती है। और खुद यहाँ पर जैसे विश्वामित्र ने कहा कि क्या है, उसने विश्वामित्र के दंभ को भी यहाँ पर तोड़ दिया। माधवी के सामने वह भी हार जो है पर मान लेते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का जो पाठ है वह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।